G20 की मीटिंग के बाद हम सबको पता है कि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो का यहाँ पर जो विमान था वो खराब हो गया था और कहीं ना कहीं वो 3-4 दिन यहाँ पर फंसे रहे, 3-4 दिन भी नहीं 2-3 दिन यहाँ पर फंसे रहे, ठीक है। और उस तरीके से उनको वो डेफिनेटली वो अच्छा नहीं लगा। वहाँ के ऑपोजिशन लीडर्स बोल रहे थे कि ये एक तरीके का ह्यूमिलेशन है, ये एक तरीके की बेइज्जती है, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ बेइज्जती करवा के आ जाते हो। तो उसी के आप बोल सकते हो कि एक रिफ्लेक्स में, उसी का एक जवाब में जो है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आरोप यहाँ पर माफ कीजिएगा कनाडा ने जो है, जस्टिन ट्रूडो की मैं बात कर रही हूँ, उसने जो है भारत पर लगाया है। क्या है वो आरोप और क्या है ये पूरा मुद्दा, और यहाँ पर ये जो खालिस्तानी किलिंग लिखा हुआ है क्या है, ये कनाडा में एक्चुअली हो क्या रहा है, और क्या ये अभी से शुरू हुआ है, क्या ये सारी चीजें G20 के बाद से ही शुरू हुई हैं या फिर बहुत पहले से चल रही थी। तो ये जो खालिस्तानी किलिंग आप यहाँ पर देख रहे हो, तो एक इंसान था जिसको कुछ महीनों पहले जो है यहाँ पर किसी ने उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हत्या आज हुई है और आज इतना मुद्दा जो है न्यूज में आया है। एक इंसान था जो वहां पर, आप सभी को पता है खालिस्तानी एक मूवमेंट है जहां पर ये कुछ लोग अपना अलग से एक सिख कंट्री चाहते हैं, उसको हम खालिस्तानी मूवमेंट कहते हैं। डेफिनेटली इंडिया इसके बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हम नहीं चाहते सिख हमारा इंडिया के जो लोग हैं वो हमारा पार्ट है, हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा संविधान इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है, हमारी कंट्री इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। बट कनाडा इस चीज को सपोर्ट कर रहा है और कनाडा ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर जिन लोगों को मारा गया है वो इंडिया ने मरवाया है, राइट। और अगर हमारे यहाँ पर किसी को मरवाया जाएगा तो वो हम नहीं सहन करेंगे, ऐसा कनाडा ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने सारी चीजों को मना कर दिया है, नकार दिया है, ये एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। चलिए सारी कहानी समझते हैं, एक एक डिटेल में आपको बताऊंगी। होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन हमारे दोस्त हैं, कौन हमारे दुश्मन हैं, कौन ऐसे देश हैं जो हमारे दुश्मन बनने वाले हैं या क्या चाह रहे हैं एक्चुअली में। शुरू करते हैं जी। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है सारे क्लेम्स जो है रिजेक्ट कर दिए हैं। ट्रूडो ने यहाँ पर, कनाडा ने जो है आरोप लगाया कि ये इंसान जो निज्जर का नाम आप सुन रहे हो, हरदीप सिंह निज्जर जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट वहां पर चलाते थे, इसका जो है मर्डर हो गया कुछ महीनों पहले। और अब जाके इतने दिनों बाद जाके, ऐसा नहीं है उस टाइम पे, इतने दिनों बाद जाके इन भाई साहब ने एक इमरजेंसी पार्लियामेंट सेशन बुलाया वहां पर अपने कंट्री में, कनाडा में। और तब कल रात की ही ये बात है, ठीक है, वहां पर दिन था, हमारे यहाँ जब रात थी, तो कल रात को ही, मतलब हमारे यहाँ पर रात थी, तो यहाँ उन्होंने बताया कि इमरजेंसी सेशन बुलाया और बोला कि ये इंडियंस ने करवाया है, ये भारत ने करवाया है, ठीक है। हमने इनके क्लेम्स को बेतुका बोला है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। सो और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके चलते इन्होंने क्या किया, कनाडा ने क्या किया कि हमारे यहाँ के कुछ टॉप डिप्लोमैट्स थे वहां पर, उनको एक्सपेल कर दिया, उनको निकाल दिया, ठीक है। हालांकि हमने भी इसका वापस जवाब दिया और हमने जो है इनके जो भी डिप्लोमैट्स थे, जो भी लोग थे फ्रांस के जो हमारे यहाँ पर काम करते थे, उनको निकाल दिया, ठीक है। तो एक टिट फॉर टैट हो चुका है, ये सारी चीजें सुबह से चल रही हैं, सुबह से ये लड़ाई दंगा चल रहा है, ठीक है, मतलब कोल्ड वॉर आप बोल सकते हो, ठीक है। सो और सिर्फ इतना ही नहीं, कनाडा ने जाते ही, मतलब जैसे ही वो अपने घर गया और उसको पता चला कि हाँ ये तो इंडिया से बेइज्जती करवा के आए हो जी आप, ठीक है। आपने वो पोस्टर देखा था जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको ऐसे बोल रहे थे कि आगे चलिए, और फिर लोगों ने उसको ऐसे छाप दिया था दिस वे आउट की, वो बोल रहे हैं कि आपका ये रास्ता है, निकलिए यहाँ से, ऐसे करके जो है पोर्ट्रे किया था, ऐसे करके दिखाया था। तो वहां के ऑपोजिशन ने, कनाडा के ऑपोजिशन ने, कनाडा के लोगों ने बोला कि आप तो बेइज्जती करवा कर आए हो। तो उन्होंने बोला अच्छा जी बेइज्जती हो गई, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे साथ ट्रेड पैक्ट्स वगैरह वगैरह जो है वो कैंसिल कर दिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि कनाडा के ट्रेड पैक्ट्स या ट्रेड डील कैंसिल करने से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग उनसे बहुत ज्यादा खरीद रहे थे या फिर हम लोग उनको बहुत ज्यादा बेच रहे थे। तो ना तो हम उन पर डिपेंडेंट थे बहुत ज्यादा, और ना हम उनको बेच रहे थे कि हमारा बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो बहुत ज्यादा ट्रेड के मामले में हमें लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। हालांकि जो भी ट्रेड वगैरह जो हमारे अक्टूबर में हमने करने थे, कुछ पैक्ट्स करने थे, वो उन्होंने कैंसिल कर दिए। कोई बात नहीं जी, कर दिए तो कर दिए, हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग हमें नहीं पड़ेगा फर्क, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बोला कि एक इमरजेंसी पार्लियामेंट सेशन जो है उन्होंने बुलाया और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर करी है। बहुत सारे लोग इसको डेफिनेटली ऐसे बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, आप सभी को पता है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो चाहते हैं जो वहां पर जो भी सिख रह रहे हैं उनका वो वोट चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है, राइट। ओके, बट उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर मैं आपको लेकर चलती हूँ, हाँ जी।
सो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर ये बोला है कि हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर ऐसा वायलेंस होगा, कनाडा ने बोला है कि अगर हमारे यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का वायलेंस होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि अगर आपके देश में कोई टेररिस्ट है और आप उसको बचाने में लग रहे हो और आप उसकी प्रोटेक्शन में ये भी बोल रहे हो कि ये रूल ऑफ द लॉ है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, चीजों को बीच में लेकर आ रहे हो, फिर तो मुझे लगता है कि फिर तो सभी लोग सही है, फिर तो पाकिस्तान भी सही है, वो भी तो यही करता है ना, वो भी टेररिस्ट को बचा रहा है, राइट? अपने देश में आप टेररिस्ट को पनाह दोगे और आप ये बोलोगे कि ये हमारे देश के लोग हैं, आप इसको नहीं कुछ भी हार्म पहुंचा सकते, तो फिर आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या है? ठीक है, फिर तो तालिबान भी ठीक है, तालिबान भी यही कर रहा है, फिर तो कोई गलती नहीं है, फिर तो जो भी इतना ह्यूमन ट्रैफिकिंग जितनी भी चीजें हो रही है फिर तो सब ठीक है। आप टेररिस्ट को पनाह देके फिर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप उसको अपना सिटीजन बचा के ये सारी चीजें कर रहे हो, राइट? चलिए, हाँ जी, ये मैंने बता दिया। और उसके और ये आज से मुद्दा नहीं चल रहा है, बहुत महीने हो गए ये सारे मुद्दे चलते हुए, ठीक है? जब से जस्टिन ट्रूडो मुझे लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से ये सारी चीजें ना चल रही हैं, इंडिया और कनाडा के बीच में थोड़े रिलेशंस ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है? तो ये आज से नहीं है, काफी महीनों से है, ये काफी टाइम से है ये इनफैक्ट, ठीक है? इससे पहले भी बहुत सारे हमें प्रोटेस्ट वगैरह एम्बेसी के बाहर देखने को मिलते हैं और ये खालिस्तानी के ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती रहती है, तो दिस इज नॉट न्यू, राइट? चलिए, जाते जाते मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो मैं सुबह से भी बोल रही हूँ, इज फ्रांस बिकमिंग द न्यू पाकिस्तान? आपको क्या लगता है कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है? या फिर ये सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रूडो को डेफिनेटली जो वहां पर सिख रहते हैं उनका वोट बैंक, उनकी वोट चाहिए, ठीक है? या फिर ये सिर्फ टेम्पररी कुछ टाइम के लिए ही एक्टिव है और फिर कुछ नहीं होना जाना, या फिर वो सच में इतनी दूरियां बढ़ चुकी है, इतने रिलेशंस खराब हो चुके हैं कि कल को ऐसा हो सकता है कि कनाडा के साथ हमारा जो है एक रिलेशन एकदम टूट जाए? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पर्सनली आप सभी के कमेंट पढ़ने वाली हूँ, ठीक है? अब थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी है, मैंने आप सभी को विश भी नहीं किया है। हैप्पी गणेश चतुर्थी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, मोदक खाया होगा, ठीक है? और पूजा भी करी होगी। और उस पर एक छोटा सा उपहार देना चाहती हूं मैं, अगर आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक महापैक पर आपको जो है डबल वैलिडिटी आज के लिए यानी कुछ घंटों के लिए अवेलेबल है। Y674 जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी मिल जाएगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है या मेरे साथ किसी भी टॉपिक पे कोई भी डिस्कशन करनी है, ये मेरा टेलीग्राम है पिंकी करंट अफेयर्स 24/7। यहां पर मैं सारी PDF वगैरह भी देती हूं, आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन। थैंक यू सो मच।